साहब 7 निश्चय पर आपने 2015 में जो प्रॉमिस किया था उस पर आपने क्या किया? उस पर सरकार व्हाइट पेपर जारी करे, उस पर बताए कि कितने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, उसमें बताएं कि कितने बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अगर 7 निश्चय को पूरे तरीके से जमीन पर उतारा गया होता सही तरीके से तो ये स्थिति और इससे बेहतर होती। देखिए 2015 में आप में से जिन लोगों ने गंभीरता से उस अभियान को देखा होगा, 7 निश्चय की परिकल्पना बिहार में 40,000 गांवों में लोगों से फीडबैक लेने के बाद करी गई थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेवारी है वो साहब जो सरकार है उनकी है। मैं सरकार में तो कभी शामिल रहा नहीं हूं। आप भाई मैं जेडीयू में 2000 बिल्कुल ठीक बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब आते हैं और उनके मंत्रीगण और नेता आते हैं तो उनसे तो आप ये सवाल करना चाहिए आपको कि साहब 7 निश्चय पर आपने 2015 में जो प्रॉमिस किया था उस पर आपने क्या किया? उस पर सरकार व्हाइट पेपर जारी करे, उस पर बताए कि कितने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, उसमें बताएं कि कितने बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। 7 निश्चय के लिए आप मुझे क्यों अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं? मैंने तो अपनी कोशिश ये की कि उस समय जितनी शक्ति बुद्धि मेरे पास थी, लोगों से बात करके 7 पॉइंट प्रोग्राम बनाने को उनका एजेंडा बनाया। अब उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी सरकार के बजाय मेरे कैसी हो गई, ये आप बता दो। आप बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो, आपको याद है, लेकिन आपको उसके साथ साथ 7 निश्चय भी याद होना चाहिए। 7 निश्चय की जो परिकल्पना की गई थी उसमें 40,000 गाँवों में लड़के भेजे गए थे। 40,000 गाँव से ये निकाल कर लाया गया कि सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। 7 निश्चय की बात की, आपकी मतलब आपने निकाला, नीतीश कुमार ने लागू किया, क्या स्थिति है बिहार में? देखिए मैं आज इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैंने एक जो ब्रॉड बात है वो बताया कि भाई बिहार में आज 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के शासन के बाद बिहार में आज स्थिति ये है कि हम देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। इस बात को तो कोई झुठला नहीं सकता है। अब उसके मापदंड जरूर बढ़ गया है। हाँ वो ठीक है, कुछ जैसे देश में पूरी तरक्की हुई है तो वो तरक्की यहाँ पर भी हुई है, लेकिन रिलेटिव टू अदर स्टेट्स हम जहाँ 1990 में थे वहीं पर आज भी खड़े हैं। ये बात तो बिल्कुल जग जाहिर है। जहां तक किसी स्कीम या किसी घोषणा या किसी प्रॉमिस पे जो रिस्पांस है या जो उसकी स्टेटस है, उसके लिए तो सरकार को ही आपको पूछना पड़ेगा कि उसकी स्थिति क्या है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अगर 7 निश्चय को पूरे तरीके से जमीन पर उतारा गया होता सही तरीके से तो ये स्थिति और इससे बेहतर होती।